मूवी के शुरू में हम एक अंडरग्राउंड क्लब को देखते हैं जहां पर डीजे बहुत तेज गाने बजा रहा था और सभी लोग डांस करने में मगन थे। डीजे अपने पीछे लगी हुई आग को देख कर के सोचता है कि ये कम है, इसलिए वो स्टाफ को इस आग को और तेज करने के लिए कहता है। डीजे की बात को सुनकर स्टाफ जैसे ही सिलेंडर की आग को तेज करने लगते हैं, तभी यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसमें डीजे की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस सिलेंडर पर आग लग रही थी उस पर माइक ने बॉम्ब लगा दिया था, क्योंकि उसे डीजे को ऊपर पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और माइक मर्डर को हादसा बनाने में एक्सपर्ट है, इसलिए ये काम इसे दिया गया था। और डीजे को मौत के घाट उतारने का कॉन्ट्रैक्ट डीजे के ही मालिक ने दिया था, क्योंकि डीजे ने उसे छोड़कर अपना अलग शो चलाना शुरू कर दिया था। डीजे का काम तमाम करने के बाद माइक अपने घर पर जाता है, तभी उसके फोन में पैसे डिपॉजिट होने का एक मैसेज आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक ने डीजे को ऊपर पहुँचाने के $42,000 लिए थे। अब इस मैसेज को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है। अब माइक जैसे ही अंदर जाता है तभी एक लड़की उस पर हमला कर देती है और वो माइक की धुलाई करना शुरू कर देती है। अब माइक उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो माइक की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और एक के बाद एक पंच मारती जाती है। इससे माइक के घर की सारी चीजें टूट फूट जाती है और उसका घर एक कबाड़खाना बन जाता है। लेकिन ये लड़की माइक को मारे जा रही थी और माइक इसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी ये माइक को एक किक मारती है जिससे माइक एक टीवी पर जाकर के गिरता है। अब ये वापस जैसे ही माइक पर हमला करने लगती है तभी माइक कहता है फ्लटिंग बर्ड। ये कहते ही ये लड़की माइक की धुलाई करना बंद कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये इनका एक कोडवर्ड है। इस लड़की का नाम सुलुलिंग है और ये माइक को एक बार में मिली थी। माइक ने सुलुलिंग को पहली बार हांगकांग में देखा था जब ये एक बॉडीगार्ड थी। सुलुलिंग ने खतरनाक से खतरनाक पहलवानों को भी धूल चटा दी थी और माइक इसकी इस चीज को देख कर के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। माइक को ये भी पता है कि सुलुलिंग एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है। यहाँ पर माइक सुलुलिंग से कहता है, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगी? सुलुलिंग भी माइक को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सुलुलिंग ऐसे ही हर हफ्ते आकर माइक पर हमला करती है और माइक इसके बदले में उसे $1,000 देता है और आज भी उसने ऐसा ही किया था। अब सुलुलिंग माइक से $1,000 लेती है और उसे जल्दी ही मिलने का कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर माइक भी बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। फिर जब वो एक क्लब के पास से गुजरता है तो वो अपने एक पुराने दोस्त को देखता है जिसका नाम फ्रेड है। उसे उस क्लब के बाउंसर उठाकर के बाहर फेंक रहे थे। तभी फ्रेड अपना एक गैजेट्स निकालकर एक बाउंसर पर आग फेंकता है, लेकिन वो 2 और बाउंसर पर आग नहीं फेंक पाता क्योंकि उसकी गैस खत्म हो जाती है। माइक भी दूर से इस चीज को देख रहा था। अब वो बाउंसर फ्रेड की कुटाई करते इससे पहले ही माइक वहां आ जाता है और उन बाउंसर की धुलाई कर देता है और फ्रेड को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। माइक फ्रेड से यहाँ पर आने की वजह पूछता है, तब फ्रेड कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब माइक फ्रेड को अपने घर ले जाता है। अब माइक जैसे ही अपने वार्डरोब से कपड़े हटाने लगता है तभी सुलुलिंग आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। फ्रेड ये देख कर के जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाता है। तभी सुलुलिंग फ्रेड की भी धुलाई करना शुरू कर देती है। ये देख कर के माइक सुलुलिंग से लड़ना शुरू हो जाता है और उसे जमीन पर गिराकर फ्लटिंग बर्ड बोलता है। तभी सुलुलिंग भी शांत हो जाती है। यहाँ माइक को पता चलता है कि सुलुलिंग के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो 1 हफ्ता होने से पहले ही वापस आ गई थी। अब माइक उसे फिर से $1,000 देता है। पैसे मिलने के बाद सुलुलिंग यहाँ से चली जाती है। अब फ्रेड माइक से कहता है कि मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को $50,000 दिए थे और तब से ही उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और वो लापता हो गई है। ये सुनकर माइक फ्रेड से कहता है कि वो लड़की तुझे बेवकूफ बना करके चली गई है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है और ये दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। फ्रेड भी माइक के साथ अपने टारगेट को मारने के लिए नए नए तरीके इजाद करता है। फिर ये अपने अगले टारगेट के पास पहुंचते हैं जो अपने पेड़ों को पानी दे रहा था। तभी ऊपर से उसके ऊपर एक पाइप आकर के गिरता है और उसकी यह लीला समाप्त हो जाती है। फिर ये अपने एक दूसरे टारगेट के पास पहुंचते हैं जब वो एक गली में खड़ा था। तभी माइक एक बिल्डिंग के ऊपर से उस पर एक सीढ़ी गिरा देता है जिससे वो भी ऊपर पहुंच जाता है। अब ये दोनों ऐसे ही काम करते रहते हैं और एक के बाद एक लोगों को ऊपर पहुंचाते रहते हैं और फ्रेड भी लोगों को मारने के नए नए तरीके और फॉर्मूले इजाद करता रहता है। अब ये ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। तभी एक दिन फ्रेड को एक लड़के को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जब वो माइक को उस लड़के का फोटो दिखाता है तो माइक कहता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ। इस लड़के का नाम दांते है और इसकी माँ एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून है। उस लड़के की मानसिक हालत ठीक नहीं है और अगर किसी ने भी उसे मारने की कोशिश की तो उसकी माँ उसे जिंदा जमीन में गाड़ देगी। इसलिए माइक फ्रेड को इस लड़के को मारने से मना कर देता है। फ्रेड भी माइक की बात को मान लेता है। तभी हम सुलुलिंग को देखते हैं जो फिर से माइक पर अटैक कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। जब फ्रेड को इस बात का पता चलता है कि ये नाइट क्लब में बॉडीगार्ड थी तब वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो सुलुलिंग को दिखाता है, लेकिन सुलुलिंग कहती है मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। फिर हम इनके अगले टारगेट को देखते हैं जो अपने घर में होता है और उसके फोन की रिंग बजती है। तभी एक बाथटब ऊपर से आकर के गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देख करके ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इन्हें इलेक्ट्रिक का जोरदार शॉक लगता
है जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों को होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं। तभी इनके सामने एक आदमी आता है और वो माइक की धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसता रहता है। तभी इनके सामने दांते की माँ मिस जुजेर आती है और वो इनसे कहती है कि मेरे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है और मुझे लगता है वो हमला तुम दोनों ने किया था। तब माइक कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे पर हमला नहीं किया है क्योंकि उस दिन हम यहाँ पर थे ही नहीं। मिस जुजेर भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। वो माइक से कहती है कि हम फ्रेड को यहाँ पर बंदी बना करके रखेंगे और तुम उस आदमी को ढूंढ कर मेरे पास लाओगे जिसने मेरे बेटे पर हमला किया था। फिर माइक यहाँ से एक बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात बिगरे से होती है। बिगरे यहाँ माइक से कहता है कि तुमने मेरी गैंग के सारे कातिलों को ऊपर पहुंचा दिया, इससे मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। तब माइक यहाँ बिगरे से कहता है कि मैं तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ था वो सब देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बिगरे कहता है कि पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही मेरे अगले टारगेट को ऊपर पहुंचाने में भी मेरी मदद करनी होगी और मेरे अगले टारगेट का नाम है दांते। ये सुनकर के माइक चौंक जाता है और समझ जाता है कि दांते पर इसी ने हमला करवाया था। माइक बिगरे से कहता है कि हम उसे नहीं मार सकते क्योंकि फ्रेड उसकी माँ के कब्जे में है। तब बिगरे कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं 6 और कातिल दांते को मारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी दांते का काम तमाम करेगा उसे $15 मिलियन का इनाम मिलेगा, इसलिए अब मैं दांते को मारने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ से माइक एक क्लब में दांते के पास जाता है, लेकिन दांते के गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तब माइक उन्हें कहता है कि दांते को मारने के लिए 6 कातिल यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने उसकी घड़ी में ट्रैकर लगा दिया था जिसको ट्रैक करते हुए वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन दांते उस घड़ी को उतारने से मना कर देता है और कहता है कि ये घड़ी मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दी थी। गार्ड्स भी माइक की बात को समझ जाते हैं और वो दांते की घड़ी को जबरदस्ती उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दांते बहुत ही जिद्दी था, वो घड़ी को निगल जाता है। तभी यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी यहाँ हम एक खतरनाक कातिल को देखते हैं जो एक लड़की है जिसका नाम फ्रेहा है। वो यहाँ पर सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देती है। ये देख करके माइक दांते को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। अब वो यहाँ पर सारे गार्ड्स का काम तमाम करके दांते के पीछे जाने लगती है। तभी माइक उसके सामने आ जाता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। माइक फ्रेहा को पहले से ही जानता था, इसलिए ऐसा करने से मना करता है। तब फ्रेहा कहती है कि मेरे पहले वाले टारगेट को भी तुमने मार दिया था, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो माइक पर फिर से हमला कर देती है, लेकिन माइक भी कोई मामूली कातिल नहीं था, ये तो कातिलों का भी कातिल था। वो फ्रेहा पर टूट पड़ता है और उसे नीचे गिराकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन माइक उसे गोली नहीं मारता और अपनी गन फेंक देता है। वो फ्रेहा से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। अब फ्रेहा देखती है कि माइक ने अपनी गन फेंक दी है, तब वो अपना चाकू निकाल कर माइक पर फिर से हमला कर देती है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दांते बाहर आ जाता है और फ्रेहा उसे देख लेती है। दांते को देखते ही वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और वो जैसे ही दांते को जान से मारने वाली होती है, तभी माइक पीछे से आकर ना चाहते हुए भी फ्रेहा के सिर में चाकू घुसा देता है, जिससे यहीं पर फ्रेहा तड़प तड़प कर मर जाती है। अब माइक मिस जुजेर को कॉल करके कहता है कि मैंने कातिल को ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए तुम फ्रेड को छोड़ दो। तब मिस जुजेर कहती है कि दांते को लेकर के यहाँ आ जाओ। अब माइक दांते को लेकर एक फार्मेसी पर जाता है और उल्टी हो जाने वाली दवा खिला देता है ताकि दांते के पेट से वो घड़ी बाहर आ जाए। अब माइक जैसे ही दांते को ले जाने लगता है, तभी एक खतरनाक गंजा कातिल उसके सामने आ जाता है। माइक मौका देखकर दांते को एक जगह पर छुपा देता है और इस गंजे कातिल पर टूट पड़ता है। ये गंजा माइक पर कुल्हाड़ी से अंधाधुंध वार करता है। माइक भी एक लोहे की रोड से अपने आप को उसके वार से बचाता है, लेकिन वो माइक पर अंधाधुंध वार करता जा रहा था। तभी माइक उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसके पेट पर वार कर देता है, लेकिन इस गंजे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब माइक एक चाकू लेकर उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे ये गंजा चंद्रयान से भी ज्यादा तेज स्पीड में ऊपर पहुंच जाता है। फिर माइक दांते को बाहर निकालकर अपने अड्डे पर ले जाता है और उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। फिर वो सुलूलिंग को कॉल करता है। जब सुलूलिंग यहाँ आती है तो माइक समझता है कि कोई कातिल दांते को मारने के लिए आया है। अब माइक जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है, तभी सुलूलिंग उसके प्राइवेट पार्ट्स पर वार कर देती है, जिससे माइक को पता चल जाता है कि ये तो सुलूलिंग है। यहाँ पर सुलूलिंग माइक से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक खतरनाक कातिल बनना चाहती हूँ। इस पर माइक सुलूलिंग से कहता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम एक कातिल बनो, क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और ये रास्ता मौत का रास्ता है। जो एक बार इसमें घुस जाता है फिर उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक खतरनाक कातिल आ जाता है जिसका नाम है साइलस। अब साइलस इन पर हमला करता है, इससे पहले ही एक और कातिल यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है पोको। वो साइलस पर हमला कर देता है। माइक सुलूलिंग से कहता है कि ये पोको भी एक खतरनाक कातिल है, ये यहाँ पर मुझे और दांते को मारने के लिए आया है। अब सुलूलिंग पोको पर हमला कर देती है। अब पोको अपने हथौड़े से माइक पर वार कर देता है, जिससे माइक दूर जाकर के गिरता है। उधर सुलूलिंग स्लाइस पर अटैक कर देती है, उधर पोको माइक पर हथौड़े से वार पर वार करता जा रहा है। माइक जब पोको पर वार करता है तो पोको हंसता है और कहता है कि मुझे तो मजा आ रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मेरे कहां पर लग रही है। ये देख करके
करके माइक उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन पोको को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब पोको अपने ही सर पर मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे तो मजा आ रहा था। उधर सुलुलिंग स्लाइस की धुलाई कर रही थी। स्लाइस सुलुलिंग के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता है क्योंकि सुलुलिंग मार्शल आर्ट में माहिर थी, इसलिए वो साइलस का मार मार कर कचूमर बना देती है। तभी साइलस मौका देखकर सुलुलिंग का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सुलुलिंग अपने आप को बचाते हुए एक चेन से उसके गले को दबा देती है और थोड़ी देर में स्लाइस इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंच जाता है। उधर माइक पोको को मार मार कर परेशान हो गया था, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब माइक पहले तो उसका एक हाथ तोड़ता है और एक किक मारकर उसे एक टेबल पर गिरा देता है, फिर एक बटन दबाता है जिससे एक बहुत भारी वेट का बर्वर उसके ऊपर आकर के गिरता है, जो पोको की गर्दन पर आकर के गिरता है। अब पोको को पता भी नहीं चलता और वो सुन्न हालत में ही ऊपर पहुंच जाता है। तभी दांते बाहर आकर के कहता है कि मेरे पेट से वो घड़ी बाहर आ गई है, और सुलुलिंग भी माइक से कहती है कि मैंने भी अपना पहला कत्ल कर दिया है, इसलिए मैं भी अब एक कातिल बनने की राह पर चलने के लिए तैयार हूँ। अब दांते भी माइक को घड़ी दिखाता है। तभी यहाँ पर ओयुमी नाम का एक खतरनाक कातिल आ जाता है और दांते की गर्दन पर तलवार रख देता है। माइक भी उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें दांते को मारना है तो पहले मुझसे आकर के लड़ो। ये सुनकर के वो नीचे आ जाता है। तभी सुलुलिंग उस पर हमला कर देती है। ओयुमी सुलुलिंग को एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दूर जाकर के गिरती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो माइक पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। माइक भी एक खतरनाक फाइटर था, वो ओयुमी की धुलाई करना शुरू कर देता है। जब ओयुमी देखता है कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तब वो अपनी तलवार निकाल लेता है और माइक को मारने ही वाला था। तभी बिगरे आ जाता है और ओयुमी को गोली मार देता है, जिससे ओयुमी का भी काम तमाम हो जाता है। बिगरे को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है। तभी माइक को पता चलता है कि बिगरे भी यहाँ पर दांते को मारने के लिए आया है। तब माइक बिगरे के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करता है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर बिगरे दांते को मारना कैंसिल कर देता है। फिर ये दोनों दांते को उसकी माँ मिस जुजैर के पास लेकर के जाते हैं। जब वो दांते को उसके हवाले करते हैं तब मिस जुजैर कहती है, मैंने ही अपने बेटे दांते को मारने की सुपारी दी थी और वो इनाम भी मैं ही देने वाली थी। ये सुनकर के माइक भी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर मिस जुजैर माइक की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही खतरनाक कातिल हो, तुमने अब तक मेरे बेटे को खतरनाक कातिलों से बचा रखा है, इससे मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। अब माइक फ्रेड को लेकर के यहाँ से रवाना हो जाता है और मिस जुजैर अपने बेटे दांते से कहती है कि बेटा अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। अब माइक फ्रेड के साथ जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचता है तभी उसके पास बिगरे आ जाता है और वो अपनी जेब में से एक रिमोट निकालकर बटन दबा देता है, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और दांते की मौत हो जाती है। अब ये सभी एक बार में जाकर के एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर फ्रेड की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था और सुलुलिंग उसे छुड़ा कर के लाई थी, लेकिन फ्रेड की गर्लफ्रेंड उसे वापस छोड़कर के चली जाती है क्योंकि फ्रेड अभी भी वही काम कर रहा था। और इनको मिस जुजैर की तरफ से $9 मिलियन भी मिल जाते हैं क्योंकि मिस जुजैर अपने बेटे की मानसिक हालत खराब होने की वजह से काफी परेशान हो गई थी, इसलिए उसने उसे मारने का इनाम रख दिया था और अपने वादे को पूरा करते हुए उसने इनको $9 मिलियन दे दिए। अब इन पैसों से बिगरे माइक और फ्रेड अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एक्सीडेंट मैन हिटमैन हॉलीडे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का पहला भाग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखें। और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।